नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है और आप देख रहे हैं मौका जी टीवी यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे मैं जानकारी भरे वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ और साथ में कुछ वीडियो जैसे होते हैं जो जानकारी के साथ साथ आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं और उन वीडियोस को जो है मैं अक्सर अपलोड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो इसमें मैंने एक चीज़ आपको देखी है कि अक्सर जो है हम जो एजुकेशन का जो मतलब होता है उसको हम इंडिया में सर्विस से जोड़ देते हैं। इसे सर्विस यानी मनी, इसका मनी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या एजुकेशन लेकर ही लोग पैसा कमा सकते हैं? क्या विदाउट एजुकेशन लोग पैसा नहीं कमा सकते या विदाउट एजुकेशन लोग कर नहीं सकते? ठीक है, उस अच्छी समझ से करेंगे, बेहतर समझ से करेंगे, लेकिन इसको जो है एजुकेशन को सर्विस और मनी से जोड़ना ये देश का सबसे पतन का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको सर्विस चाहिए और पैसा चाहिए। तो यहाँ पर जो है इनके माइंडसेट में एक चीज़ घर कर गई है कि जितना पढ़ेंगे उतना पैसा कमाएंगे। पैसा तो पहले से भी लोग कमाते आ रहे हैं, खेती बाड़ी या मान लो छोटे बड़े काम करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं। एजुकेशन लेके पैसा कमाना यानी एक नया जो डर रहा है या एक नया जो एक प्रोपेगेंडा है वो बहुत ही गलत दिशा की तरफ जा रहा है। आपने कभी देखा होगा एजुकेशन लेने का मुख्य मकसद क्या है? एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? एजुकेशन क्यों लिया जाना चाहिए? एजुकेशन का महत्व क्या है? इन बातों को अगर आप गौर से समझेंगे या थोड़ा जानकारी में लेंगे तो एजुकेशन का मतलब होता है कि अपने आप को एजुकेटेड करना, यानी एजुकेटेड करना यानी अपने आप को शिक्षित करना। क्या करना? शिक्षित करना। और हर शिक्षित व्यक्ति का जो फ़र्ज़ होता है वो अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार, अपने सभी लोगों के लिए होता है। मान लीजिए वैसे देखा जाए तो एक आईएएस और आईपीएस जो होता है उसके पास पावर ज़्यादा होती है और दुनिया की सबसे बड़ी एग्ज़ाम यही होता है। अगर हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है आईएएस आईपीएस होता है। लेकिन इनकी तनख्वाह जो होती है एक निश्चित जो है एक इनका जो पेमेंट होता है इनका पेमेंट जो होता है वो पेमेंट जो है पेमेंट स्केल जो है ये ज़्यादा नहीं है। पेमेंट स्केल बहुत ज़्यादा नहीं है, पेमेंट स्केल लिमिटेड है, लेकिन इनकी जो ड्यूटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। इनके जो प्रोग्राम्स हैं, इनके जो कार्य हैं वो बहुत बड़े हैं, पेमेंट इनका बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ये होता है कि वो कुछ धांधली ना करे या किसी प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा ना करे और समाज कल्याण और नए डेवलपमेंट्स और नए इन्वेस्टमेंट में काम करे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है भारत का एक ढर्रा बन चुका है कि वो ज़्यादा पढ़ाई का मतलब ज़्यादा पैसा तो अनपढ़ भी कमा सकता है, उल्टे सीधे करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं, ज़मीन बेच के पैसा कमा रहे हैं, उसमें कोई पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी घोड़ा लेके पैसा कमा रहे हैं, टैक्सी चलाने वाला आदमी 8वीं पढ़ा हुआ है वो भी पैसा कमा रहा है, किसी ने 4-5 गाड़ी ले ली वो भी पैसा कमा रहा है। तो पैसा तो कमा रहे हैं ना वो। तो फिर आपको ये कैसा लगता है कि हम जो है पढ़ करके ज़्यादा? हाँ, ये एक चीज़ है कि पढ़ करके आप जो है दुनिया में विकास ज़्यादा दे सकते हैं। अगर आप वास्तव में पढ़े हुए हैं और वास्तव में पढ़ रहे हैं तो आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम पढ़ करके जो है बेहतर विकास और बेहतर जो मानवता को एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। जब तक वो डेवलपमेंट के ऊपर आपका काम नहीं होगा, देखिए डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अगर एजुकेशन है तो आप डेवलपमेंट अच्छा करेंगे, विकास अच्छा करेंगे, आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे, आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी, आपके काम करने के तरीके अच्छे रहेंगे और किसी विशेष कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए आप सक्षम हैं। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो मैंने इसलिए बनाया है कि आप ये मत सोचिए कि पढ़ाई का मतलब बहुत ज़्यादा धन कमाना। धन पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग बिजनेस खोलते हैं, दुकानें खोलते हैं, नमकीन के कारखाने चला रहे हैं, मिठाई की दुकानें चला रहे हैं, गाड़ियों की एजेंसी, कुछ भी, मतलब पहले के जरूरी थोड़ी जैन सब लोग पढ़े हुए ही हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि जैन ज़्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन जैन के पिछली अगली पीढ़ी जो है वो ज़्यादा पढ़ करके उसने क्रिटिक्स प्लानिंग पे काम शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा काफ़ी उल्टी सीधी प्लानिंग पे भी काम ज़्यादा कर रहे हैं, जिनका मुख्य मकसद है कि पैसा छापना।
जनता को किसी हिसाब से जो है कुछ भी कर करके उसको कुछ पैकेज पर ये ऑफर्स वगैरह ये वो करके और बहुत बड़ा देना। आप सर्विस दीजिए तो बेहतर सर्विस के साथ रिटर्न लीजिए, प्रोडक्ट दीजिए तो उसके एक जिस दिन से शिक्षा को मनी पावर से तोल दिया उस दिन से राजा महाराजा बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेके रहते थे, लेकिन वो उनका पैसे से नहीं था, पैसा एक अलग चीज़ थी और उनका एक प्लानिंग था, उनका एक संस्कार का तरीका था, उनका डिज़ाइन का तरीका था, पब्लिक के लिए एक क्या करना है कैसे करना है वो उनके लिए ज़्यादा था। आजकल के टाइम बड़ी बड़ी डिग्री जो ली जा रही है तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि बड़ी डिग्री ले रहे हैं इसका मतलब बहुत बड़ा पैसा, बड़ी डिग्री लेंगे इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर मान लीजिए कोई आदमी एग्ज़ाम दे रहा है तो एग्ज़ाम जो दे रहा है ना तो उसकी बुद्धि जो है, बुद्धि तो पहले ही है उसके पास, वो जो बुद्धि है उसका पास पहले से है, पैसा कमा सकता है वो आराम से। लेकिन उस एग्ज़ाम का मतलब है कि किसी व्यवस्था जो है उसका बेहतर वो किस प्रकार से उसको कर सकता है, बेहतर उसका योजना कैसे दे सकता है, इसके ऊपर वो काम करेगा, इसलिए वो एजुकेटेड है। मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि पढ़ाई कर लो सर्विस लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। पढ़ाई करने का मतलब पेरेंट्स भी, ट्रेडिशनल पेरेंट्स भी जो गांव देहात में है चाहे अर्बन में है, कहीं भी भारत की संस्कृति के अंदर एक ही चीज़ है, पढ़ाई कर लो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई प्लस नौकरी प्लस इक्वल टू इनकम। पढ़ाई को नौकरी से जोड़ दिया, नौकरी से इनकम, ये बिल्कुल गलत है। पढ़ाई का मतलब है शिक्षित होना, क्या होना, सॉरी, पढ़ाई का मतलब है शिक्षित होना, क्या होना, शिक्षित होना, शिक्षित होना, शिक्षित होना और शिक्षा के साथ जो है एक बेहतर निर्माण, क्या, बेहतर निर्माण। ये बेहतर निर्माण जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि बहुत से लोग हैं, मान लीजिए हम थोड़े ज़्यादा सक्षम हैं और एक व्यक्ति जो है हैंडीकैप्ड है, तो हमारा मुख्य मकसद क्या है, हम उसके बारे में क्या राय रखेंगे कि हैंडीकैप जो व्यक्ति है उसके लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो आप हैंडीकैप व्यक्ति के लिए जो थोड़ा व्यवस्था ज़्यादा करेंगे, उसको थोड़ा व्यवस्था ज़्यादा देंगे क्योंकि हैंडीकैप है। अगर मान लो बस में भी जाता है तो उसके लिए सीट मिला हुआ है, तो सीट उसको रिजर्व है, लेडीज़ के लिए रिजर्व है, बच्चों के लिए रिजर्व है, तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा भागादौड़ी करेंगे या आप शॉर्ट टेम्पर रहेंगे तो आपका जो है क्या होगा, इज़्ज़त खराब होगा, पक्का इज़्ज़त खराब होगा। तो इसी प्रकार से इज़्ज़त खराब होने वाली चीज़ है, ये जो चीज़ है ना, ये इज़्ज़त खराब होने वाली चीज़ है कि पढ़ करके हम जो है बहुत इनकम कर लेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे और बहुत मज़े करेंगे। मज़े की कोई लिमिट नहीं होती बॉस। आज आप मज़े कर रहे हो, आपका समय बीत जाएगा, धीरे धीरे उस समय बीतते बीतते आपके मज़े के समय चला जाएगा। बचपन से ही आप लाइफ को इस प्रकार से सर्वाइव करो कि बड़ा दृष्टिकोण होना चाहिए आपका। दुनिया में जो कुछ बन रहा है वो दृष्टिकोण से बन रहा है। यदि आपका दृष्टिकोण बड़ा होगा तो आपके कार्य करने के तरीके बड़े होंगे, आपकी इन्वेंशन बड़े होंगे, आपके इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे और आप पब्लिक के लिए कुछ करना चाहेंगे। सदैव देखिए, घर भी चलाना है, लेकिन घर के साथ साथ लोगों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बड़े बड़े लोग, उनके घर नहीं थे, क्या वो घर नहीं रह सकते थे? क्या वो अगर घर रहते तो हमें आज़ादी मिलती? नहीं मिलती। मंगल पांडे जो, अगर मान लो अगर उस समय अगर ये कारतूस खोलने से मना कर दिया होता तो स्वतंत्रता संग्राम शुरू ही नहीं होता। झांसी की रानी, बड़े बड़े लोग, यहाँ तक भी ये घोड़ा चेतक है वो भी काम आ गया। वो अस्तबल में आराम से बैठ सकता था, लेकिन वो भी काम आ गया। तो आराम का कोई और ऐश मौज का, मज़े का कोई रिजल्ट नहीं है। मज़ा कोई एक ऐसा नहीं है कि आपके साथ चलेगा, आप हमेशा मज़े को जेब में डाल के चलेंगे, मज़ा आपके दिन, कुछ नहीं है। आपका टाइम, आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। जितने मज़े के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जितना आप पढ़ाई करके बड़ी सर्विस करके मज़े करना चाहेंगे, पैसा मिलेगा तो मज़ा करेंगे, तो आप उतना ज़्यादा क्या होते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा आप जो है एहसान फरामोश होते जा रहे हैं, प्रकृति से हट रहे हैं। और जितने ज़्यादा प्रकृति से हट रहे हैं उतने ज़्यादा प्रकृति के अंदर विनाश फैल रहा है। पहले के जैन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, व्यापार वो भी करते थे, मिर्च मसाले का व्यापार करते थे, कभी कुछ करते थे। अरे सैमसंग जैसी कंपनी ने मिर्च मसाले से काम शुरू किया है। सैमसंग जैसी कंपनी ने मिर्च मसाले से शुरू किया, रिलायंस ने मिर्च मसाले से शुरू किया है, कपड़ा वगैरह ये करते करते फिर धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी आई, ये हुआ है, उसमें फिर वो दिमाग लगाते गए। ज़्यादा दिमाग लगाने से भी काम खराब होता है। आप बहुत ज़्यादा गंभीर होकर ये सोचेंगे मुझे पढ़ाई के साथ साथ मुझे कुछ मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, बहुत बड़ा ये होगा, मेरा बंगला होगा, गाड़ी होगा। ठीक है, आप उसके लिए अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, अगर मिलता तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप पढ़ाई का उद्देश्य ही अगर मान लीजिए बना देंगे तो मुझे नहीं लगता। फौज एक शिक्षित शब्द है, उसके अंदर भी लोग जुगाड़ लगा के बोलेंगे हम तो चले जाएंगे और वहाँ पर मज़े करेंगे,
तो मज़े का वहाँ पे कोई सेक्टर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा डिफेंस सेक्टर है, वहाँ पर मज़े करने के लिए काम नहीं है। पुलिस है, मान लीजिए पुलिस के अंदर लोग चले जाते हैं और बोले मज़े करेंगे, अपना ड्यूटी देंगे आराम से और मौज करेंगे, तो वहाँ पर मज़े नहीं है, वहाँ पर सेवा है। बेहतर सेवा, बेहतर रेस्पेक्ट, बेहतर सेवा, बेहतर एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। अच्छी व्यवस्था दोगे तो उससे आपका नाम होगा, पब्लिक आराम से रहेगी, पब्लिक का कल्याण होगा। तो शिक्षा को जो है इससे मत जोड़िए, शिक्षा को नौकरी से मत जोड़िए। अगर जिस दिन शिक्षा को नौकरी से जोड़ रहे, अभी भारत यही कर रहा है, क्योंकि जो लोग इस एजेंडे को चला रहे हैं वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या उन्होंने ज़िंदगी को मजबूरियों को अभी तक ढोते आ रहे हैं, या उनको ये लगता है कि भगवान ने जन्म देकर बहुत बड़ी गलती की है और उसको कैसे जीवन को पूरा किया जाए, उसके लिए एक छोटा सा कोई ऐसा फिक्स धंधा हो जाए तो हम आराम से ज़िंदगी पार कर लें। यह जीवन बहुत कीमती मिला है, इसको आराम से चलते रहिए। कभी अप आएगा, कभी डाउन आएगा, कभी खड्डा आएगा, कभी चढ़ाई आएगी, इसके साथ आप चलते रहिए। यही आपका जीवन है, इसी जीवन से आपको गुजरना है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि मोकाजी टीवी चैनल आपको अच्छा लगता है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसी के साथ मैं मोती सिंह राठौड़ आपसे लेता हूँ इजाज़त, और नए वीडियोज़ और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे रहूँगा रूबरू। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।